नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। म्यांमार में भारत के राजदूत गौतम उपाध्याय और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भारत म्यांमार सीमा के विभिन्न भागों में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने की प्राथमिकता को दोहराया। साथ ही उन्होंने राजदूत गौतम मुखोपाध्याय से अपील की कि वो भी दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच सार्थक तालमेल बनाने में मदद करें। तुकी ने कहा कि सीमा इलाकों में रह रहे युवाओं को इन प्रयासों से जोड़ने की जरूरत है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर देते हुए तुकी ने कहा कि इस पॉलिसी को अगर ढंग से लागू किया जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं राजदूत गौतम मुखोपाध्याय ने भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए म्यांमार के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए म्यांमार से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेगा। बुधवार को इम्फाल में हुए आईडी ब्लास्ट के विरोध में गुरुवार को महिला विक्रेताओं ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सभी बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। ब्लास्ट के बाद दहशत में आई महिला विक्रेताओं ने सुबह से ही मार्केट कॉम्प्लेक्स में जुटना शुरू कर दिया। इस दौरान राजधानी के सभी बड़े बाजारों को बंद रखा गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हमले की निंदा करते हुए जिम्मेदार संगठनों से अपील की कि वो लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। वहीं इन्होंने राज्य सरकार से सभी बाजारों में 5 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। नाराज प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर होती हैं तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। वहीं धमाकों में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों ने राज्य सरकार से न्याय की मांग की है। बता दें कि बुधवार को हुए धमाके में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। त्रिपुरा में बीजेपी ने राज्य की सत्तासीन पार्टी लेफ्ट फ्रंट के अत्याचारों के खिलाफ जन आंदोलन करने की धमकी दी है। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले से गुस्साए हैं बीजेपी के नेता। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष सुधींद्र दास गुप्ता ने ये जानकारी दी कि बीजेपी जल्द ही लेफ्ट फ्रंट के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ सकती है। दास गुप्ता ने बताया कि पंचायत चुनावों के समय से ही सीपीआईएम के कार्यकर्ता बीजेपी समर्थकों पर हमले करते आ रहे हैं और हाल ही में बुधवार को जब बीजेपी के सदस्य सबरूम में नामांकन भर रहे थे, उस दौरान एसएफआई और जीवाईएफआई के एक समूह ने उन पर हमला किया, जिसमें एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा इकलौता राज्य है जहां लेफ्ट फ्रंट का राज है। ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं त्रिपुरा भी उनसे छिन ना जाए, इसलिए लेफ्ट के कार्यकर्ता इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हमले से गुस्साए सुधींद्र दास गुप्ता ने कहा कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री मणिक सरकार का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कर्मी एवं नेतृबृंद आज के सीपीएम कैडर बाहिनीर द्वारा चरम भावे आक्रांत। আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে যে সন্ত্রাস বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং নেতাদের উপর শুরু হয়েছিল, সেই সন্ত্রাস এখনো অব্যাহত এবং ক্রমবর্ধমান। প্রতিদিনই राज्येर कोनो ना कोनो प्रांत থেকে আমাদের কাছে খবর আসে যে আমরা আক্রান্ত, আমাদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করছি। त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट पार्टी की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को आम बजट और रेल बजट के विरोध में रैली निकाली। यूथ विंग के कार्यकर्ता अगरतला की सड़कों पर उतर गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यूथ विंग के कार्यकर्ताओं का कहना है कि साल 2015-16 का जो बजट पेश किया गया है वो लोगों के हित के खिलाफ है। इसलिए डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10,000 पत्र भेजे हैं, जिसमें उन फैसलों को वापस लेने की अपील की गई है। यूथ विंग के सचिव अमल चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम जरूर उठाएंगे। आज के আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে আগরতলার ডাকঘরে চিঠি ফেলতে আমরা যাব। সবাই আপনারা দেখছেন আমাদের বন্ধুদের সবার হাতে চিঠি, আপনারা শুনলে খুশি হবেন।
শুধু আগরতলা না, সাবরুম থেকে শুরু করে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রত্যেকটা মহকুমা চিঠি নিয়ে ডাকঘরে বাক্সে ফেলছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই রেল বাজেট এবং সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে চিঠি ফেলার কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছেন। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष ताई तागाक और उनकी टीम ने गुरुवार को कोलोरियांग सर्कल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कोलोरियांग सर्कल के दौरे के दौरान बीजेपी सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ताई तागाक ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। ताई तागाक ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए तागाक ने कहा कि महिलाएं समाज के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं और उनके सहयोग के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उन्होंने राज्य की महिलाओं से अपील भी की कि वो बीजेपी से जुड़े और राज्य के साथ साथ पूरे राष्ट्र के विकास के लिए सहयोग करें। 100% तो है ही ओपन, उसमें से और 33% यानी कि 133% और एक भी एडिशनल माने 33%। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री का वो प्रायोरिटी सेक्टर में 100 इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन में 33% जो वुमेन रिजर्वेशन का भी प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया है। इन 5 साल में पार्लियामेंट में उसको पारित करेंगे। उसमें पारित अगर हो जाता है, मंजूर ये बिल बन जाता है, तो विधानसभा में भी हमारा और लोकसभा में भी 33% वुमेन रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस ने अभी कितना 56 ईयर सरकार चलाया देश को, बोलता तो है कि वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन कुछ किया नहीं। तो इसीलिए ये अभी हम लोग को गांव में पहुंचा नहीं है, बहुत सा जिला में नहीं पहुंचा, कुरुम कुमे में भी नहीं पहुंचा होगा ये जानकारी। तो इसीलिए सुषमा स्वराज जी का अध्यक्षता में कमेटी बनाया था, भारतीय जनता पार्टी 2007 में उसको पारित किया है अपना ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेवा भावना देखें तो सारा अरुणाचल प्रदेश में तवांगना लुमला जो भूटान का बिल्कुल ऐसा कोना एक है, वो लुमला से जाके पंचो वाका तक बर्मा बॉर्डर लास्ट तक आज तक पूरा अरुणाचल प्रदेश को तूर मारा है। तो कुरुम कुमे में भी आप पहुँचे, इसलिए मैं उनको कहूँगा कि अपने महिला लोग यहाँ बैठी है, बहन लोग हैं और अपने भाई लोग भी हैं, इसलिए बीच में अपना एक इसमें कुछ संक्षेप में रखेंगे। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।